भागरोटा हादसे को याद कर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि बीकानेर प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं है। एक दुर्घटना तो सबक लेना तो दूर, बल्कि दूसरी घटना की प्रतीक्षा करता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। भागरोटा अग्निकांड के बाद भी गफलत जारी, जिंदगी पर लापरवाही पड़ ना जाए भारी। लाइसेंस क्षेत्र और बफर जोन में माचिस, लाइटर ले जाने पर सख्त पाबंदी है, लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए गेट पर कोई तैनात नहीं है। सिलेंडरों को जमीन पर नहीं लुढ़काने का निर्देश है, लेकिन गोदाम परिसर में सिलेंडर जहां तहां लुढ़क रहे हैं। मोबाइल और वाहन नहीं आने देने जैसी सावधानियां भी लिखी हैं, लेकिन इन सावधानियों को अमल में लाने वाले को क्या समझा जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। बीकानेर में कई स्थानों पर गैस के गोडाउन और पेट्रोल पंप एक साथ बने हैं, तो वहीं रिहायशी इलाकों में बने गैस गोदाम कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकते हैं। बीकानेर शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहां कभी भी भागरोटा जैसी घटनाएं हो सकती हैं, चाहे वो सघन आबादी में बने गैस गोदाम या बीच बाजार चल रहे पेट्रोल पंप। शहर के रोडवेज बस स्टैंड के ठीक सामने गैस गोदाम और पेट्रोल पंप एक ही दीवार के साथ चल रहे। वहीं गांधीनगर, पत्रकार कॉलोनी जैसे रिहायशी इलाकों में भी गैस गोदाम आबाद है। खास बात यह है कि इस गोदाम के पास एक गर्ल्स हॉस्टल भी है और पास ही लगता आर्मी का क्षेत्र है, और तो और गली मोहल्लों में अवैध रूप से सिलेंडर भरने का धंधा भी आबाद है। यहाँ गैस के गोदाम रिहायशी इलाकों में बने हुए हैं और यहाँ तक रिफिलिंग सेंटर भी बने हुए हैं। यहाँ किसी प्रकार का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई जनता को जागरूक कर रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है प्रशासन। अगर हादसा हो गया तो यहाँ बड़ी वो हो सकती है, घटना हो सकती है। शहर में घनी आबादी के बीच लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा स्थानों पर बीच बाजार में पेट्रोल पंप बने हुए हैं, जबकि लोगों की सुरक्षा के लिए खास नियम कायदे बनाए गए हैं। रिहायशी इलाके से आउटर में गोदाम का संचालन होना चाहिए। गोदाम को हवादार बनाने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। गोदाम और आसपास के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए हरियाली हो। हर 24 घंटे में भरे हुए गैस सिलेंडरों की जांच हो। अग्नि सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। सुरक्षा उपकरणों के संचालन के प्रशिक्षित कर्मचारी हो। गोदाम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे कुशल सुरक्षा कर्मी की तैनाती हो। मामले की शिकायत के बाद प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। इलीगल सिलेंडर का यूसेज हो या फिर जैसे हमारे डिपो के बाहर पार्किंग और जो उनके गैस के लोडेड टैंकर्स वगैरह होते हैं, इनके संदर्भ में एक कंबाइंड एक्शन किया जा रहा है। डीएसओ और हमारे जो ट्रांसपोर्ट हैं, इनके साथ मिलकर हम इनका असेसमेंट भी कर रहे हैं और जहां पर भी एक्शन की ज़रूरत है वो बिल्कुल किया जाएगा। ऐसा कोई भी इंस्टॉलेशन जो नियमानुसार नहीं बना हुआ होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। धरातल की तस्वीरें कलेक्टर के दावों की पोल खोल रही हैं। यदि प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो इन स्थानों पर भी कभी भी हादसा हो सकता है। देखना यह होगा कि क्या प्रशासन अब कोई हादसे का इंतजार कर रहा है या इस हादसे के बाद चेतेगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरती सिर चढ़कर बोलती है, लेकिन कई बार हुस्न का जाल कंगाल कर जाता है। जयपुर पुलिस ने ऐसी एक हसीना को गिरफ्तार किया है जो शादी को व्यापार समझती थी। देखिए रिपोर्ट। सूरत ऐसी कि जो देखे हो जाए बेकरार। हसीना के लिए शादी है व्यापार। शादी के बाद गहने कैश लेकर हो जाती फरार। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को कैसे किया गिरफ्तार। तीखे नैन नक्श, मासूम चेहरा, सूरत ऐसी की आंखों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाए। दिन का चैन, रातों की नींद उड़ जाए। लेकिन रुकिए, हुस्न का ये वो जाल है जो अच्छे अच्छों को कंगाल बना दे। जयपुर पुलिस ने देहरादून की रहने वाली इस शातिर हसीना को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक देहरादून की रहने वाली सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की के खिलाफ जयपुर के झोटवाड़ा के रहने वाले एक ज्वेलर ने मुकदमा दर्ज करवाया था।
पीड़ित ने बताया था कि पहली पत्नी की मौत के बाद उसने 2023 में देहरादून की निक्की से कोर्ट मैरिज की, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही निक्की गहने नकदी लेकर भाग गई। इतना ही नहीं, निक्की ने ज्वेलर और उसके परिवार के खिलाफ दुष्कर्म और दूसरी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करा दिया, जिसमें एफआईआर लग गई। इसके बाद पीड़ित ने डीसीपी पश्चिम अमित कुमार से मिलकर उन्हें अपनी आपबीती बताई। जो अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने है, मैट्रिमोनियल साइट पे अपने आप को रजिस्टर करा के और वर की तलाश में जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनसे संपर्क करके और फिर शादी करके और एक सेट एसओपी के माध्यम से उनसे शादी करना, फिर उस परिवार पे मुकदमा दर्ज कराना ताकि परिवार इसका पीछा नहीं करे और उस मुकदमे के नाम से फिर एक्सटॉर्शन करना। मुरलीपुरा थाना प्रभारी के मुताबिक निक्की शादी के नाम पर लूट खसोट का ये खेल साल 2013 से खेल रही है। हसीना के लिए शादी है व्यापार। 2013 आगरा के व्यापारी को पहला शिकार बनाया। शादी के बाद परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया। समझौते के तौर पर 75 लाख रुपए ऐंठे। साल 2017 जब गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इसने शादी की, समझौते के तौर पर 10 लाख रुपए लिए। साल 2023 जयपुर के व्यवसायी से शादी की, 36 लाख के गहने नकदी लेकर फरार। हिमा अग्रवाल ने पहले न्यू आगरा पुलिस थाना व गुरुग्राम महिला थाना में भी इसने एफआईआर करवाई है परिवार व पति के खिलाफ, जो दुष्कर्म संबंधी प्राकृतिक मैथुन संबंधी धाराओं में दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग करती थी। यही प्रकरण इसकी जो तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं, न्यू आगरा में, एक गुरुग्राम में, एक जो जोटवाड़ा का परिवादी है उसके खिलाफ देहरादून में। तीनों ही प्रकरण एक ही मोडस ऑपरेंडी के हैं, एक ही एफआईआर का ट्रेंड है और तीनों ही प्रकरणों में खास बात यह रही कि जब ये जो शादी करी है, जिन पतियों से जुड़ी, वो जीवनसाथी.com और शादी.com एप्लीकेशन के माध्यम से संपर्क किया है। अब लुटेरी दुल्हन की मॉडस ऑपरेंडी समझ लीजिए। रईस जादों को बनाती थी निशाना, मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए तलाशती थी शिकार, अमीर व्यापारियों और पेशेवरों को चुनती थी, दौलत और व्यवसायों की लेती थी जानकारी। शादी के 4-5 महीने बाद करती थी वारदात। पुलिस संभावना जता रही है कि इस शातिर लुटेरी दुल्हन से पूछताछ में कई कारनामे सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की खास रिपोर्ट। चौमू कस्बे में पठानों के मोहल्ले में सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर के विवाद हो गया है। समुदाय विशेष के लोगों ने सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का विरोध जताया और काम बंद करवा दिया। सूचना पर एसपी अशोक चौहान, एसएचओ प्रदीप शर्मा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध कर रहे लोगों से समझाइश की। बताया जा रहा है कि नगर परिषद द्वारा पठानों के मोहल्ले में शिव मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका समुदाय विशेष के लोगों ने विरोध किया। इस पर दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंचा। दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति से माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन समय पर पहुंच करके हालात को संभाला गया। बातचीत से निकला और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षों ने, मैंने एक छोटा सा निवेदन किया। मैंने कहा कि हम तो पानी की तरह हैं, आपसे भी मिल लेंगे, आपसे भी मिल लेंगे। दोनों में मिलते ही, जो दूध में मिलते हैं तो दूध बन जाता है, खीर में मिलते हैं खीर बन जाता है पानी। तो दोनों पक्ष इस बात के लिए एग्री हो गए कि सर आप जैसा कहेंगे वैसे कर लेंगे। और आज मेरे एक छोटे से निवेदन पे दोनों पक्षों ने वहाँ पुलिस चौकी बढ़ाने के मेरे प्रस्ताव को समर्थन दिया और दोनों पक्ष आपस में राजीनामा करके यहाँ से आराम से गए हैं। बिल्कुल 7 समंदर पार नशे के कुख्यात सौदागर की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। खास बात यह है कि कैलिफोर्निया में हुई ड्रग माफिया सुनील यादव का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। लॉरेंस गैंग ने फिर किया हैरान, अमेरिका में ली ड्रग माफिया की जान। सोशल मीडिया पर लॉरेंस का ऐलान, दुश्मन रहे तैयार, करारा होगा प्रहार।
7 समंदर पार कुख्यात ड्रग माफिया की हत्या ने एक बार फिर जुर्म की दुनिया में लॉरेंस गैंग की बादशाहत कायम कर दी है। इस बार लॉरेंस के गुर्गों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिपे अपने दुश्मन सुनील यादव को गोलियों से छलनी कर दिया। हत्या के बाद अपने चिर परिचित अंदाज में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर खुलेआम यह कबूल किया कि उन्होंने ही सुनील यादव का मर्डर कराया है। वायरल पोस्ट में साफ साफ लिखा है, कैलिफोर्निया में जो सुनील यादव की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। वायरल पोस्ट में हत्या की वजह भी बताई गई है। लिखा गया है कि सुनील यादव ने पंजाब पुलिस से मिलकर अंकित भादु का एनकाउंटर करवाया था और उसी एनकाउंटर का बदला सुनील यादव की हत्या से लिया गया है। पोस्ट के अंत में ये धमकी भी दी गई कि लॉरेंस गैंग के जितने भी दुश्मन हैं तैयार रहें, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, हम सबके पास पहुंच जाएंगे। आपको बताते चले कि सुनील यादव का राजस्थान कनेक्शन भी सुर्खियों में रहा। सुनील यादव पर श्रीगंगानगर के ज्वेलर पंकज सोनी की हत्या का आरोप था। सुनील ने दिसंबर 2017 में लालगढ़ जाटान क्षेत्र में गांव बुधरवाली के पास लूट के इरादे से पंकज सोनी की हत्या कर दी थी। जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में सुनील यादव को गिरफ्तार भी किया था। श्रीगंगानगर से भी ड्रग माफिया सुनील यादव का कनेक्शन निकलकर सामने आया है, जहां दिसंबर 2017 में ड्रग माफिया सुनील यादव ने श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में गांव बुधरवाली के पास स्वर्णकार पंकज सोनी से लूट के इरादे से उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा ड्रग माफिया सुनील यादव को स्वर्णकार पंकज सोनी की हत्या के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। सुनील पहले लॉरेंस गैंग का सदस्य था, लेकिन पंकज सोनी हत्याकांड के बाद उसने लॉरेंस गैंग से अपना नाता तोड़ लिया था। इसी वजह से वो लॉरेंस गैंग के रडार पर चल रहा था। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने भी इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान पुलिस थाने में दर्ज मामले में श्रीगंगानगर सहित राजस्थान पुलिस के द्वारा ड्रग माफिया सुनील यादव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ था। श्रीगंगानगर से अशोक कुमार शर्मा। उदयपुर में 9 अक्टूबर को एक थाई युवती को गोली मारने के मामले में गिरफ्तार बदमाशों का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वरूपगंज का हिस्ट्री शीटर उदयपुर पुलिस के पैरों में पड़ करके गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वारदात के बाद जब सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत बदमाशों को पकड़ने होटल पहुंचे तो स्वरूपगंज का हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर हिमांशु सिंह के पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद सुनील बिश्नोई उसे पकड़ करके थाने ले गए। कई बार पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगते हैं कि उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन ये वीडियो राजस्थान पुलिस का अपराधियों में खौफ को दर्शाता है। तो उदयपुर में थाईलैंड की युवती को गोली मारने के मामले को लेकर के पुलिस ने गंभीरता लिया है और बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो हिस्ट्री शीटर जान की भीख मांगते हुए तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैसे ये हिस्ट्री शीटर है जो कि पुलिस के पैरों में पड़ गया। काफी देर तक आरोपी राहुल पैर पकड़े रहा और मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, दोहराता रहा। घटना के बाद का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि अब वायरल हो रहा है। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के पास चाय कैंटीन की आड़ में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था और यहां कोतवाली थाना पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग टीम ने कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 हुक्के बरामद किए हैं। साथ ही हुक्का बार संचालक सहित 12 युवकों को राउंड अप किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि शिकायत मिली थी कि कॉलेज की छात्राओं पर फफ्तियां कसी जा रही हैं। इस शिकायत के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक टी स्टॉल और आड़ में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल संचालक सहित करीब 1 दर्जन युवकों को राउंड अप किया। कमांड के द्वारा सूचना मिली कि लोहिया कॉलेज के पास कुछ बदमाश टाइप के व्यक्ति सड़क आम व एक चाय की दुकान है उस पर बैठे हुए आने जाने वाले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ने की घटनाएं करते हैं, जिस पर आज कालिका यूनिट
व कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें 15 व्यक्तियों को राउंड अप की है, जिनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। टोंक के जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर जर्जर बूचड़खानों पर बुलडोजर गरजा। लंबे समय से बंद बूचड़खानों को लेकर लगातार आवाज उठ रही थी। जर्जर बूचड़खाने हटाने की शिकायत सीएम कार्यालय तक पहुंची और बुलडोजर कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के अधिकारी और तहसीलदार समेत भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई से पहले कई विभागों से इसकी मंजूरी ली गई। करीब 2000 वर्ग मीटर में बने नगर परिषद के बूचड़खानों को लेकर पिछले साल पीडब्ल्यूडी ने कंडम घोषित कर दिया था। व्यापारियों समेत कई संगठनों ने अवैध गतिविधियों का आरोप लगाते हुए आंदोलन भी किया था। कमिश्नर मैडम व प्रशासक महोदय के आदेश से हम लोग यहाँ ये नकारा घोषित हुआ बूचड़खाना तोड़ने आए थे। जो इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करने के बाद में सारे आदेश विभागीय आदेश प्राप्त कर इसको तोड़ने की आज कार्रवाई कर दी गई है। कितनी जमीन है नगर परिषद की, कितना निर्माण तोड़ा गया है? ये टोटल 2000 वर्ग मीटर जगह है नगर परिषद की इस जगह पे, जो कि कलेक्टर साहब के द्वारा आवंटित की गई थी पूर्व समय में। जयपुर के भांकरोटा अग्निकांड मामले में झुलसे मरीजों में से आज 2 और मरीजों की मौत हो गई। मृतकों की कुल संख्या बढ़कर के 15 हो गई है। एसएमएस हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश जैन ने बताया कि फिलहाल हॉस्पिटल में कुल 18 मरीजों का इलाज जारी है। डॉक्टर राकेश जैन ने बताया कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की हालत स्थिर है, लेकिन कुछ मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आज मरने वालों का नाम नरेश बाबू और यूसुफ बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि झुलसे मरीजों में कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन सामने आए हैं। इनिशियली हमारे पास अभी कल जो 23 पेशेंट थे, 3 पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कर दिया। 2 पेशेंट आज एक्सपायर हुए हैं सुबह, जो कि 90-80% वाले थे। 2 पेशेंट एक्सपायर हुए हैं और बाकी काफ़ी सारे पेशेंट की अभी सुबह से हम एक्चुअली थोड़ा पेशेंट लो था, सुबह से हम लगे हुए थे 7-7:30 बजे से। काफ़ी सारे पेशेंट की ड्रेसिंग हमने देखी है दोबारा से। तो एक्चुअली जो पार्ट इन्वॉल्व हुआ है वो काफ़ी डीप। उदयपुर में सुबह सुबह रॉन्ग साइड आ रही नगर निगम की बस ने एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में बाइक सवार व्यक्ति बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि हादसे में बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई और चालक को हल्की चोटें भी आई हैं। जानकारी के अनुसार रॉन्ग साइड से अचानक आती बस को देखकर बाइक सवार घबरा गया और बाइक छोड़ करके कूद गया। बस ने बाइक को चपेट में ले लिया, जो पूरी तरह चकनाचूर हो गई। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है और हादसे के बाद भी बस चालक नीचे नहीं उतर रहा था। ऐसे में मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने उसे जबरदस्ती नीचे उतारा और खूब खरी खोटी भी सुनाई। करौली में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज हुआ और इस यात्रा में 11,000 मंगल कलश लेकर महिलाएं निकली। इसके साथ ही क्षेत्र का माहौल धर्ममय हो गया। स्वाभिमान यात्रा में बड़ी संख्या में सजीव झांकियां सजाई गई, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों के किरदारों का सजीव चित्रण किया गया। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा बैंड बाजे और डीजे की धुन पर मंगल गीत और भजन गाते हुए निकाली गई। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जगह जगह सजावट और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान युवा बच्चे भजनों की धुन पर नाचते गाते निकले। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की सुरक्षा के लिए जगह जगह बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का रामद्वारा पहुंचकर समापन हुआ। स्वाभिमान यात्रा का आयोजन विद्या उपासक श्री सनातनी महाराज के नेतृत्व में किया गया। करौली के बाद प्रदेश के कई स्थानों पर यात्रा निकाली जाएगी। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोट्रा विधायक हंसराज मीणा, पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और आरएसएस के जिला संघ संचालक देवी सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। एक ही संदेश है समस्त धर्मावलंबियों को, हिंदू जाग्या है। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, ये कोई सर्वसाधारण यात्रा नहीं, ये हिंदुओं के स्वर्ग की यात्रा है। और लव जिहाद, वक्फ बोर्ड, लैंड जिहाद, इसके खिलाफ ये यात्रा थी।
बांग्लादेश में जो अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सनातन धर्मावलंबियों के साथ, हिंदुओं के साथ हो रहा, उसके विरोध में ये यात्रा थी और ये यात्रा अनवरत चलती रहेगी। आज करौली नगर और पूरे जिले के सब यहाँ पर सर्व समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे और माननीय हमारे अध्यक्ष समिति के सतवीर सिंह चंदीला जी, संयोजक आदरणीय रमेश राजौरिया जी, पूरी समिति के सदस्य आदरणीय विपिन जी, अन्य साथियों महाराज जी के नेतृत्व में यात्रा निकाली। इस यात्रा का एक मूल उद्देश्य जो था पहले दिन से, वो सिर्फ ये था कि हिंदुओं में संगठित हो, एकता हो और जितने भी हम सब लोगों के खिलाफ जिस तरह के एक अपराध को जन्म दिया जा रहा है, उस अपराध के खिलाफ महाराज श्री के नेतृत्व में सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में इसके खिलाफ एक अकल का संकल्प था।